देश में वायु प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसकी चपेट में आने से हर साल करीब 21 लाख लोगों की मौतें तक हो रही हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन हम इस खतरे से सबक कितना ले रहे हैं, ये ज्यादा अहम है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं है। अपने आसपास नजर घुमाइए और पूछिए अपने बड़े बुजुर्गों से कि जिस दुनिया, जिस आबो हवा में आज आप रह रहे हैं, क्या ये वही दुनिया, वही आबो हवा है? और फिर पूछिए अपनी आने वाली पीढ़ी से, एज्यूम करके, जो आज से 40-50 साल बाद आएगी, और वो किस आबो हवा में और एनवायरनमेंट में सांस ले रही होगी। ये सवाल भी खुद से पूछिएगा, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा और ये फर्क खतरनाक तरीके से समझ में आएगा। आज हम थोड़ा पर्यावरण पर बात करेंगे, जो मुद्दा दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया के विमर्श से गायब हो चुका है। लगभग हर जगह सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें, सिर्फ समीकरणों की बात, लेकिन आज हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आपके और हमारे भविष्य के लिए। लौट रहा हूं खास मेहमानों के लिए, मेहमानों के साथ। आप देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल पॉल्यूशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुली आबो हवा में सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन हमें दम घोटू प्रदूषण की याद तब क्यों आती है जब इसे लेकर कोई रिपोर्ट सामने आती है, या जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होता है। हम सांसें 24 घंटे 365 दिन लेते हैं, तो हेल्दी एनवायरनमेंट की बात साल में एक दिन ही क्यों करते हैं? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की माने तो अकेले भारत में हर साल 21 लाख से अधिक लोगों की मौत प्रदूषण की चपेट में आने से हो जाती है। और तो और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के चलते बेमौसम बारिश, बढ़ती गर्मी और ठंड, सुनामी और बाढ़ की घटनाओं की भी एक बड़ी वजह प्रकृति और इंसान के बीच बढ़ता असंतुलन है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस है। यानी थीम का फोकस हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। फिलहाल पर्यावरण को बचाना है तो हमें पर्यावरण के सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा, उन उपायों को अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करते हैं। हम ग्रीन एनर्जी पर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है। गाड़ियों के अलावा कल कारखाने, कचरा और धूल इसकी बड़ी वजह है। इसके खतरे को समझते हैं। खासकर वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों को सीधे प्रभावित करता है। सबसे घातक स्थिति लंग कैंसर की होती है। इसमें अस्थमा और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। सांस लेने की नली में संक्रमण के साथ आंखों और स्किन संबंधी बीमारी का भी खतरा होता है। हम विकास के नाम पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, बढ़ते शहरीकरण के चलते बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन क्या इसी अनुपात में पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं? शायद नहीं। तालाब, नदी, पोखरों को बचाने के लिए क्या वाकई गंभीर है? क्या सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर हम वाकई जागरूक हैं? शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल के चलते बरसात के दिनों में नालों का चोक होना आम बात है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी। हम अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके साथ पानी की बर्बादी को रोककर भी पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसी गैसों के इस्तेमाल से बचना होगा, जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ओजोन परत के कमजोर होने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है और इससे स्किन कैंसर का खतरा होता है। तो फिर इन खतरों से बचना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।